बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलसिता में बाबे हश्तुम सफ़ा नंबर 226 है। यहाँ पर हिकमत शुरू हो रही है। फरमाते हिकमत, हिकमत का माना क्या होता है बेटा? दानाई की बात, अक्लमंदी की बात, एक समझदारी वाली बात। हिकमत ताकार बर तका हिकमत ताकार बजर मी बरमी आयत जा दर खतर अफगुंदन नशायत। ताकार, तामिल, ता का माना होता है जब तक, कार का माना काम, बजर, जर का माना होता है सोना, लेकिन मुराद इससे मालो दौलत। बरमी आयत हो जाए, हो जाना या पूरा हो जाना। जान दर खतर, जान का माना जान, दर खतर खतरे में, मुसीबत और परेशानी में, अफगुंदन डालना, नशायत नहीं चाहिए। माना होगा हिकमत की बात, दानाई की बात। जब तक ताकार बजर बरमी आयत, जब तक काम दौलत और पैसे से पूरा हो जाए, जहां दर खतर अफगुंदन नशायत, तो जान को खतरे में डालना नहीं चाहिए। शेख सादी फरमाते हैं कि अगर कहीं पर माल और पैसे से काम निकल जाए और काम पूरा हो जाए, तो ऐसी वक्त में जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। जान को खतरे में तब डालना चाहिए जबकि कोई तीख हीला और कोई तदबीर काम नहीं आए। फरमाते आगे, उसके आगे अरब का एक मकूला जिक्र करते हैं। फरमाते हैं अरब गोयत, अरबी लोग कहते हैं आखिरुल हियल अस्सैफ। हियल ये हीलतुन की जमा है बेटा अरबी जबान में। हीलतुन का माना तदबीर, अस्सैफ का माना तलवार, आखिर का मतलब सबसे आखिर। आखिरुल हियल अस्सैफ, सबसे आखिरी तदबीर तलवार है। यानी अरब ये कहना चाहते हैं कि जहां तक हो सके पहले काम बगैर तलवार के, बगैर लड़ाई झगड़े के निकालना चाहिए, और अगर काम फिर सारी तदबीरें फेल हो जाए तो फिर आखिर में तलवार का सहारा लेना चाहिए। लिहाजा, और तलवार का सहारे का मतलब यह है कि तलवार में तो ऐसा भी हो सकता है अपने आप से भी आदमी मर जाए, तो जान को ही खतरे में डाल दिया। तो जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए जब तक कि माल पैसा वगैरह से काम निकल सकता हो। चू दस्त अज हमा हीलते दुर्ग अस्त हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। उसी पर एक शेर पेश कर रहे हैं शेख सादी। चू दस्त, चू दस्त, चू का माना जब, दस्त का माना हाथ, अज हमा हीलती हर हीला और तदबीर से, हमा का मतलब सब, दुर्ग अस्त, दुर्ग अस्त का मतलब टूट जाए, हलाल अस्त, हलाल है बुर्दन ले जाना, बशमशीर, शमशीर का माना तलवार होता है, तलवार तक, दस्त हाथ। शेख सादी फरमाते हैं चु दस्त अज हमा हीलते दुर्गस्त हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। फरमाते हैं कि जब हाथ अज हमा हीलते तमाम तदबीरों से दुर्गस्त टूट जाए, खाली हो जाए, यानी जब हाथ में कोई तदबीर बाकी ना रहे, हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त, तो अब जायज है तलवार की तरफ हाथ ले जाना। यानी आखिर में जब कोई तदबीर ना रहे तो आखिर में तलवार की तरफ हाथ ले जाना यह जायज है, दुरुस्त है। हिकमत, एक और भला दानाई और समझदारी की बात बता रहे हैं। फरमाते हैं बर इज्ज दुश्मन रहमत मकुन, के अगर कादिर शवत बर तू न बख्शायत। इज्ज का माना होता है बेटा लागरी और कमजोरी, और रहमत का माना रहम करना। बर इज्ज दुश्मन रहमत मकुन, मकुन मत कर, दुश्मन की कमजोरी पर रहम मत खा, रहम मत कर। कि अगर कादिर शवत, कि अगर वो ताकतवर हो गया, बर तू तुझ पर, अगर वो तुझ पर कादिर हो गया, तुझ पर उसने काबू पा लिया, न बख्शायत, चूंकि वो दुश्मन है तो वो बख्शेगा नहीं तुझे, इसलिए किसी दुश्मन की कमजोरी पर रहम नहीं खाना चाहिए।
दुश्मन से मुराद बेटा वो है जो ईमानी दुश्मन हो, है ना, या जो जानी दुश्मन हो। उसकी कमज़ोरी पर रहम नहीं खाना चाहिए कि अगर वो तुम पर कादिर हो गया, काबू उसने पा लिया, ना बख्शायत, तो वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। उसी पर एक शेर पेश कर रहे हैं, फरमाते हैं दुश्मन चुबीनी न तवा लाफ अज बरूते खुद मजन। दुश्मन चुबीनी ना तवा, दुश्मन को चू का माना होता है जब, बीनी तू देखे, ना तवा कमजोर, लाफ का मतलब होता है बेटा तकब्बुर करना, घमंड करना। अज बरूते खुद, बरूत का माना होता है बेटा मोच, बरूते खुद अपनी मोच पर, मजन मत मार। अब माना होगा दुश्मन चुबीनी ना तवा, जब तू दुश्मन को कमजोर देखे, लाफ अज बरूते खुद मजन, तो अपनी मोच पर ताव मत दे, घमंड मत कर, अपने आप को बहुत बड़ा मत समझ, है ना, कि अपने आप को बड़ा समझते हुए और उसको कमजोर समझते हुए उसको छोड़ दे। लाफ अज बरूते खुद मजन, अपनी मोच पर ताव मत दे। मगजेस्त दर हर इस्तुखां, मर्देस्त दर हर पैरहन। मगजेस्त, मगज का माना गिरी जो होती है ना, जैसे बादाम की गिरी, तो मगज का माना होता है गिरी। मगज का मतलब मगज, और मगज का माना जैसे हड्डियों के अंदर जो वो होती है नली जो होती है ना, तो उसको भी मगज कहते हैं। मगजेस्त दर हर इस्तुखां, इस्तुखां का माना होता है बेटा हड्डी, तो माना होगा मगज है हर हड्डी में, हर हड्डी में मगज है। मर्देस्त दर हर पैरहन, पैरहन का मतलब लिबास, मर्द का मतलब मर्द, और हर लिबास में मर्द है, हर लिबास में मर्द है। कहने का मकसद यह है कि अगर दुश्मन को कमजोर देखे ना, तो उसके अंदर भी हड्डियां हैं, है ना, तो हर हड्डी में चूंकि मगज होता है, तो अब वो दुश्मन है तो उसके कमजोरी होने की वजह से, उसके कमजोर होने की वजह से अपने मोच पर ताव मत दे, बल्कि दुश्मन को, जो जानी दुश्मन हो, ईमानी दुश्मन हो, उसको उसी वक्त मार देना चाहिए, क्योंकि हर हड्डी के अंदर मगज होता है और हर लिबास के अंदर मर्द होता है, पता नहीं वो कब ताकतवर हो जाए। हिकमत, हर के बदे रा बकशत, बकुश्द खल्क अज बलाए वे बुरहानद, व वे रा अज अजाब खुदाए। एक हिकमत की बात बता रहे हैं, फरमाते हैं हर के बदे रा बकुश्द, कुश्तन से बेटा कुश्द, हर के जो शख्स, बदे का मतलब होता है बहुत बुरा आदमी, जालिम, दुश्मन। रा बकुशत, बल्कि इसको पढ़ो, कुशत मार देता है। खल्क अज बलाए वे, बला का माना होता है मुसीबत, वे का मतलब उसकी, बलाए वे उसकी मुसीबत से, बुरहानत बचा लेता है, वह वे रा अज अजाब खुदाए। हिकमत की बात बता रहे हैं, हर के बदेरा बकुशत, जो शख्स जालिम को मार देता है, खल्क अज बलाए वे बुरहानत, तो वो शख्स मखलूक को, खल्क का माना मखलूक, तो वो शख्स मखलूक को उसकी मुसीबत से निकाल लेता है। वह वे रा अज अजाब खुदा, और उसको यानी जालिम को खुदा के अजाब से निकाल लेता है, क्योंकि अब जालिम को मार दिया, अब वो जुल्म नहीं करेगा, तो अजाब खुदा से वो अब अगले जुल्म करने से बच गया, तो अब अजाब खुदा से, अगले अजाब खुदा से भी वो बच गया। पसंदीदस्त बख्शाइश वलेकिन मने बर रीश खल्क आजार मरहम। शेख सादी फरमाते हैं, कहते हैं कि बख्शिशें करना, अतिया करना, दूसरों के साथ जूदो सखा करना, दूसरों को देना, ये पसंदीदा है। बख्शाइश का मतलब अतिया करना, पसंदीदस्त पसंदीदा है, बख्शाइश अतिया करना, बख्शिश करना। व लेकिन फरमाते हैं कि बख्शिश करने की हर जगह बख्शिश नहीं की जाती है। फरमाते हैं व लेकिन मने निहादन से मने, फेले नहीं, लेकिन मने मत रख
बर रीशे खल्क आज़ार। खल्क आज़ार मखलूक को सताने वाला। रीश का मतलब जख्म। मरहम मरहम का मतलब मरहम ही होता है, जो मरहम या क्रीम कुछ होती है ना जो कि जख्म को सुखाने वाली होती है, उसको मरहम कहते हैं। पसंदीदस्त बख्शाइश व लेकिन, फरमाते हैं कि बख्शिश करना पसंदीदा है, लेकिन मने बर्रीश खल्क आज़ार मरहम, लेकिन मखलूक को सताने वाले जालिम के जख्म पर मरहम मत रख। नदानिस्त आके रहमत कर्द बरमार, के जुल्मस्त बर फर्जंदे आदम। शेख सादी उसको एक मिसाल से समझा रहे हैं। फरमाते हैं कि देखो, दुश्मन मखलूक को सताने वाले के अगर जख्म पर तुमने मरहम रखा ना, तो ये बख्शिश नहीं होगी, ये एक तरह से जुल्म होगा। कैसे? इस तरह से जुल्म होगा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने सांप को देखा और उसको मारा नहीं, तो सांप को देखकर उसे मारा नहीं अगर, तो फरमाते हैं कि ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर ये जुल्म करना है। क्यों? इसलिए कि सांप को देखा और मारा नहीं तो वो सांप किसी न किसी को ज़रूर डसेगा, है ना। तो फरमाते हैं कि इसलिए कभी जालिम के और तकलीफ पहुंचाने वाले और सताने वाले को कभी उसके ज़ख्म पर मरहम नहीं रखना चाहिए। फरमाते पसंदीदस्त बख्शाइश व लेकिन मनेह बर्रीश खल्क आज़ार मरहम, पसंदीदा है बख्शिश करना, लेकिन मखलूक को सताने वाले के जख्म पर मरहम मत रख। नदानिस्त आके रहमत कर्द बरमार, मार का माना होता है बेटा सांप, है ना, बर का माना पर। फरमाते हैं कि आके जो शख्स आके रहमत कर्द बरमार, जिस शख्स ने सांप पर रहम कर दिया, नदानिस्त उसने ना जाना कि जुल्मस्त बर फर्जंदे आदम, कि ये औलाद आदम पर जुल्म है, उसने ये नहीं जाना। हिकमत की एक और बात बता रहे हैं, एक दानाई समझदारी की बात। फरमाते हैं नसीहत अज दुश्मन पजीरफ्तन खता अस्त वलेकिन शुनीदन रवा अस्त, के बखिलाफ कारकुनी के ऐने सवाब अस्त। नसीहत का मतलब नसीहत अच्छी बात, अज दुश्मन से, पजीरफ्तन कबूल करना, खता अस्त खता है, गलती है, वलेकिन शुनीदन का माना सुनना, लेकिन सुनना, रवा अस्त यानी जायज़ है। रवा अस्त का माना जायज़ है, रवा का माना जायज़। फरमाते हैं कि दुश्मन से नसीहत कबूल कर लेना, दुश्मन से नसीहत, दुश्मन की नसीहत को कबूल कर लेना खता अस्त, खता है, लेकिन शुनीदन रवा अस्त, लेकिन दुश्मन की नसीहत को सुन लेना जायज़ है। यानी कहने का मकसद यह है कि दुश्मन की नसीहत को कबूल नहीं करना चाहिए, दुश्मन के कहने के मुताबिक अमल नहीं करना चाहिए, है, लेकिन दुश्मन की बात को सुन लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बात जब सुनेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि दुश्मन क्या कहलवाना चाह रहा है, दुश्मन क्या करवाना चाह रहा है, ताकि उसके बरखिलाफ करे, उसके खिलाफ करेगा, यही इसके लिए दुरुस्तगी होगी। फरमाते नसीहत अज दुश्मन पजीरफ्तन खता अस्त, दुश्मन से नसीहत कबूल करना खता और गलती है, वलेकिन शुनीदन रवा अस्त, लेकिन उसकी नसीहत को सुनना जायज़ है, कि बखिलाफ कारकुनी, ताकि तू उसके खिलाफ काम करे, कि ऐने सवाबस्त, क्योंकि उसके खिलाफ काम करना ये दुरुस्तगी, ऐने दुरुस्तगी है, वाकई यही दुरुस्तगी है। ऐने सवाब का माना दुरुस्तगी, यही दुरुस्तगी है। मसनवी, दो शेरों के, दो शेर जहां जहां जिक्र किए जाते हैं ना, तो उसको मसनवी कहते हैं। फरमाते हैं हज़र कुन ज़आचे दुश्मन गोयद आकुन, के बर जानू जनी दस्ते तगाबुन। हज़र कुन का मतलब होता है बच जा, हज़र कुन परहेज कर, बच जा, ज़आचे दुश्मन गोयद, उससे जो दुश्मन कह रहा है, आकुन के तू वो करे, कह रहा है दुश्मन जो काम करने को कह रहा है उसके करने से तू बच जा। क्यों? कि बर जानू जनी दस्ते तगाबुन, तगाबुन का माना होता है बेटा धोखा, क्या होता है? धोखा। और तगाबुन का माना होता है बेटा हसरत, तो दस्ते तगाबुन हसरत का हाथ,
बरजानू, जानू का मतलब जानू, यानी बरजानू जनी, जनी जनी जो है जदन से बना है, जानू पर तू हाथ मारे। माना होगा दुश्मन जो कुछ कह रहा है उसके करने से तू बच, के बर जानू जनी दस्ते तकाबुल, के तू हसरत का हाथ अपने जानू पर मारे। यानी अगर दुश्मन के किए हुए पर अगर तुम चले और उससे तुमने परहेज नहीं किया, उससे तुम बचे नहीं, तो एक दिन हसरत और अफसोस के हाथ मलते रह जाओगे। तो हसरत के हाथ मलना, इसको फारसी में बेटा कहते हैं कि बर जानू जनी दस्ते तगाबुल, कि तुम हसरत के हाथ किसी दिन मलते रह जाओ। गरत रहे नुमायद रास्त चू तीर, अज़ां बर गर्दद राहे दस्ते चुपगीर। फरमाते हैं शेख सादी, कहते हैं कि दुश्मन अगर कभी सीधा रास्ता भी दिखाए ना, बिल्कुल तीर की तरह सीधा रास्ता अगर दिखाए, तब भी तुम उससे फिर जाओ और उल्टे हाथ हो जाओ। अगर वो सीधे हाथ का रास्ता दिखाए तो तुम उल्टी की तरफ चलो, उल्टे हाथ की तरफ। शेख सादी फरमाते हैं गरत रहे नुमायत, रहे कोई रास्ता है ना, नुमायत दिखाए, रास्त का मतलब सीधा, चू तीर, तीर की तरह। गरत अगर वो तुझे, गरत अगर, गर का मतलब अगर, ता मतलब तुझको, गरत रहे नुमायत रास्त चू तीर, अगर वो तुझे तीर की तरह सीधा रास्ता दिखाए, अज़ा बर गर्दद, तो उससे तू मुनहरिफ हो जा, उसके सीधे बताए हुए रास्ते से तू मुनहरिफ हो जा, हट जा। व राहे दस्त चुपगीर, और उल्टे हाथ का रास्ता इख्तियार कर। ठीक है, सब नसीहतें हैं बेटा। फ़ारसी ज़बान को बस हमारा मकसद है कि फ़ारसी ज़बान आना चाहिए। अगर आपने तस्हीलुल मसादिर में सारे अल्फाज मसादिर याद किए होंगे ना, तो फ़ारसी ज़बान कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपने मसादिर ही याद नहीं किए तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप तस्हीलुल मसादिर के मसादिर खूब याद करिए। पिंद नसीहत फरमाते हैं खश्म बेश अज हद गिरफ्तन वहशत आरद, व लुत्फ़े बेवक्त हैबत बुरद बबुरद। खश्म का माना होता है बेटा गुस्सा। क्या होता है खश्म का माना? बड़ी शीन से खश्म, गुस्सा। बेश, बेश का मतलब ज़्यादा, अज हद, हद से, गिरफ्तन गुस्सा करना, या गिरफ्तन का माना होता है पकड़ना, लेना। वहशत आरद, वहशत का मतलब तन्हाई और तनफ़ुर है ना, नफ़रत। आरद लाता है। वह लुत्फ़े बेवक्त, और बेवक्त मेहरबानी करना, यानी बेजा मेहरबानी करना। हैबत बबुरत, रोबो दबदा, हैबत का मतलब होता है रोबो दबदबा, और बबुरत ले जाता है, ख़त्म कर देता है। नसीहत की बात बता रहे हैं, फरमाते हैं खश्म बश, खश्म बेश अज हद गिरफ्तन वहशत आरद, हद से ज़्यादा गुस्सा करना ये नफ़रत लाता है। वह लुत्फ़े बेवक्त हैबत बबुरद, और बेजा और बेवक्त मेहरबानी कर देना ये रोबो दबदबा को ले जाता है। न चंदा दुरश्ती, दुरश्ती कुन के अज तू सैर गर्दंद, व ना चंदा नरमी के बर तू दिलेर। शेख सादी फरमाते चंदा का मतलब इतनी, न चंदा दुरश्ती, दुरश्ती का मतलब सख्ती, कुन कर तू कर, के अज तू के तुझ से सैर गर्दंद सैराब हो जाए, यानी पेट भर जाए। व ना चंदा नरमी के बर तू दिलेर, ना इतनी नरमी कर के तुझ पर दिलेर हो जाए। कह रहे न चंदा दुरुस्ती कुन के अज तू सैर गर्दन, इतनी सख्ती मत कर के तुझसे उनका पेट भर जाए। आदमी कहता ना कि मेरा तो पेट भर गया है। पेट भरने का मतलब खाने से नहीं, मतलब मेरे तेरी बातों से मेरा पेट भर गया। और दिल भरा आना भी कहते, दिल भरा आना, कि मेरा दिल भर गया है, दिल भरा आया है ना, यानी परेशान हो गया। फरमाते न चंदा दुरुस्ती कुन के अज तू सैर गर्दन, इतनी सख्ती मत कर कि तुझसे दिल आजुर्दा हो जाए, दिल भर जाए। व ना चंदा नरमी, और ना इतनी नरमी कर कि बरतू दिलेर के तेरे ऊपर ही हमला आवर हो जाए और दिलेर हो जाए वो। अबियात बैत की जमा है बेटा, प्लूरल है ये बैत का।
है ना। अबियात का माना होता है बहुत शेर, बैत का मतलब शेर, अबियात बहुत सारे शेर। दुरुस्ती व नरमी बहम दरब अस्त, चु फासिद के जर्राह व मरहम ने अस्त। दुरुस्ती सख्ती, नरमी नरमी, बहम साथ साथ, दर बहम दर साथ साथ, बह बेहतर, अस्त है। चु फासिद, फासिद का माना होता है बेटा स्वाद से, इसका माना होता है पछना लगाने वाला, है ना, बेकार खून लगा के, या फासिद का माना ऑपरेशन करने वाला। कि जर्राह, जर्राह का मतलब चीड़फाड़ करने वाला। वह मरहम नेह, मरहम नेह का मतलब होता है मरहम रखने वाला, मरहम लगाने वाला। अस्त का मतलब है। दुरुस्ती व नरमी बहम दरबे अस्त, कहते हैं सख्ती और नरमी साथ साथ बेहतर है। चू फासद, फासिद जैसे कि ऑपरेशन करने वाला। कि जर्राह व मरहम ने अस्त, कि वो चीड़फाड़ करने वाला भी होता है, वह मरहम ने अस्त और मरहम लगाने वाला भी होता है। दुरुस्ती नगीरत खिरदमंद पेश, न सुस्ती के नाजिल कुनत कद्र खेश। फरमाते हैं दुरुस्ती का मतलब सख्ती, नगीरत नहीं पकड़ता है, नहीं इख्तियार करता है ना। नगीरत पेश का मतलब होता है इख्तियार ना करना, पेश अगले लफ्ज आ रहा है। खिरदमंद का मतलब अक्लमंद। न सुस्ती, न सुस्ती के नाजिल कुनद कद्र खेश, कद्र का माना होता है इज्जत, खेश का मतलब अपनी, कद्र खेश अपनी इज्जत। नाजिल कुनद गिरा दे, नाजिल का माना गिरा देना, उतार देना, उतारने वाला। कहते हैं कि दुरुस्ती नगीरत खिरदमंद पेश, अक्लमंद आदमी सख्ती इख्तियार नहीं करता है। अक्लमंद आदमी सख्ती इख्तियार नहीं करता है। न सुस्ती के, न ही सुस्ती इख्तियार करता है। कितनी कि नाजिल कुनत कद्र खेश, कि अपनी कद्र मंजिलत और अपनी इज्जत ही को गिरा दे, इतनी सुस्ती भी इख्तियार नहीं करता है। न मर्द खेश तन रा फजूनी नहत, न यक बार तन दर मजल्लत दहत। ना मर्द को चाहिए रा फजूनी नहत, फजूनी का मतलब होता है बरतरी, नहत का मतलब रखना। न मर्द खेशतन रा फजूनी नहत, मर्द को हद से ज्यादा तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हद से ज्यादा अपनी बड़ाई का इजहार नहीं करना चाहिए। न यक बार तन दर मजल्लत दहत, और ना ही एक बार, तन का मतलब जिस्म, ना ही अपने आप को और अपने तन और जिस्म को दर मजल्लत दहत, मजल्लत का मतलब रुसवाई, रुसवाई में देना चाहिए। यानी मर्द वो है जो ना तो अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ाई का इजहार करे, बहुत तकब्बुर और घमंड का इजहार करे, मर्द को घमंड और तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए, और ना ही अपने आप को, अपने जिस्म को मजल्लत और रुसवाई में डाल देना चाहिए। न मर्द खेशतन रा फजूनी नहत, ना ही मर्द को बड़ाई जाहिर करना चाहिए। न यक बार तन दर मजल्लत दहत, ना ही अपने जिस्म को एक बार रुसवाई और जिल्लत में डालना चाहिए। नज़्म। जवाने बा पिदर गुफ्त ए खिरदमंद, मुरा तालीम कुन पीराना यकपंद। पंद का पिंद का माना होता है बेटा नसीहत। जवाने एक जवान, कोई जवान, बापिदर बाप के साथ, गुफ्त कहा, ए खिरदमंद ए अक्लमंद, मुरा तालीम कुन मुझे तालीम दे, मुझे सबक सिखा। पीराना, पीराना का मतलब होता है बुजुर्गी वाला, बुजुर्गों की तरह। यक पीराना यक पंद, एक नसीहत। फरमाते हैं जवाने बापिदर गुफ्त ए खिरदमंद, एक जवान ने अपने बाप से कहा ए अक्लमंद, मुरा तालीम कुन पीराना यकपंद, मुझे बुजुर्गों की तरह एक नसीहत की तालीम कर दे, एक नसीहत सिखा दे। बगुफ्ता नेक मर्दी कुन नचंदा, के गर्दद चीरा गुर्गे तेज दंदा। बगुफ्ता तो उस बाप ने जवाब में कहा, नेक मर्दी कुन भलाई कर, नेक मर्दी का माना भलाई, नेक मर्दी कुन भलाई कर न चंदा, लेकिन इतनी नहीं, कितनी कि गर्दद चीरा गुर्गे तेज दंदा। चीरा का मतलब होता है बेटा गालिब, कि गर्दद चीरा के गालिब हो जाए, गर्दद का माना हो जाए, कि गर्दद चीरा के गालिब हो जाए। कौन गालिब हो जाए? गुर्गे तेज दंदा,
तेज दांत रखने वाला भेड़िया। गुर्ग का माना होता है भेड़िया। तो उसने जवाब में कहा, भलाई कर लेकिन इतनी न चंदा, लेकिन इतनी नहीं कि गर्दद चीरा गुर्गे तेज दंदा, के तेज दांतों वाला भेड़िया गालिब हो जाए। हिकमत की बात। दो कस दुश्मने मुल्क व दीन अंध। शेख सादी फरमाते, दो शख्स मुल्क और दीन के दुश्मन हैं। क्या है? दो शख्स दीन और मुल्क के दुश्मन हैं। कौन दो शख्स हैं वो? बादशाह बेहिल्म, बिना तदबीर और हिल्म तहम्मुल वाला बादशाह, ये मुल्क का दुश्मन है। वह जाहिद बेइल्म, और बेइल्म इबादत और रियाजत करने वाला, वो दीन का दुश्मन है। क्योंकि कभी भी भटक सकता है, गलत काम कर सकता है फौरन, किसी के बहकावे में आ सकता है फौरन। तो अगर कोई तहम्मुल और बुर्दबारी करने वाला शख्स नहीं है तो वो मुल्क के लिए दुश्मन है। उसको बादशाह बनाना मुल्क के लिए दुश्मनी मोल लेना है। ऐसे ही बेइल्म जाहिद और परहेजगार आदमी बेइल्म हो तो वो दीन के लिए खतरा होता है, दीन का दुश्मन होता है। शेर, बरसरे मुल्क मबादा मलिके फरमांदा, के खुदा रा नबूद बंदे फरमा बरदार। शेख सादी फरमाते हैं, बरसरे बादशाहत है, मबादा खुदा ना करे, मबादा का माना खुदा ना करे, मबादा मलिक फरमांदा, मलिक का माना बादशाह, फरमांदा हुक्म देने वाला, मलिक फरमांदा हाकिम, है ना। खुदा ना करे, मबादा का माना खुदा ना करे। फरमाते हैं, बरसरे मुल्क मबादा मलिक फरमांदा, खुदा ना करे कि कोई जालिम हाकिम बरसरे मुल्क आए, बरसरे इख्तिदार आए, कि खुदा रा नबूद बंदाए फरमा बरदार, कि वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदाए फरमा बरदार ना हो। तो खुदा ना करे कि ऐसे लोग आए। फिर नसीहत, एक और नसीहत की बात बता रहे हैं। फरमाते हैं, बादशाह रा बायद के ताहद खश्म बर दुश्मना नरांद। बादशाह रा बायद, बादशाह को चाहिए, बायद चाहना, बादशाह रा बायद, बादशाह को चाहिए कि ताहद खश्म बर दुश्मना नरांद। ताहद खश्म, खश्म का माना क्या होता है? गुस्सा। बर दुश्मना, दुश्मनों पर, नरांद ना रखे। बादशाह को चाहिए कि हद से ज्यादा गुस्सा दुश्मनों पर ना करे, इतना हद से ज्यादा दुश्मनों पर गुस्सा ना करे कि दोस्तां रा एतमाद न मान, कि दोस्तों का एतमाद उठ जाए, ने दोस्तों का एतमाद ना रहे। आतिशे खश्म अव्वल दर खुदा बंदे खश्म। खुदा बंदे खश्म का मतलब होता है गुस्से वाला। आतिशे खश्म, गुस्से का आग, गुस्से की आग, अव्वल पहले, दर खुदा बंदे खश्म, गुस्से वाले में, उफ्तद पड़ती है, गिरती है। बस उसके बाद आगाह जुबाना बखस्म, उसके बाद आगाह जुबाना, जुबाना का माना होता है बेटा शोला। उसके बाद वो शोला अंगारा, बखस्म रसद या न रसद, कभी दुश्मन तक पहुंचता है, खस्म का माना दुश्मन, दुश्मन तक पहुंचता है या ना रसद या नहीं पहुंचता है। कहने के इमाम शेख सादी फरमाते, बादशाह को हद से ज्यादा दुश्मनों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा कोई गुस्सा करता है ना तो अपने दोस्तों का भी एतमाद उठ जाता है। वो भी कहते हैं, वो भी दिल में सोचने लगते हैं कि पता नहीं कब हम पर सख्ती से ये पेश आ जाए, तो दुश्मनों का एतमाद उठ जाता है। फिर आगे फरमाते हैं कि गुस्सा करना कितना गलत है। फरमाते हैं कि गुस्सा अगर किया जाए तो सबसे पहले तो वो गुस्सा जो है गुस्सा करने वाले को ही बेकरार करता है, परेशान करता है ना। तो सबसे पहले तो गुस्सा करने वाले ही को गुस्से की आग जो है वो जलाती है। फिर उसके बाद में वो गुस्से की आग अगर आगे बढ़ती है तो कभी दुश्मन तक भी पहुंच जाती है और कभी दुश्मन तक नहीं भी पहुंचती है। इसलिए सबसे पहला नुकसान तो गुस्से से, गुस्सा करने वाले का होता है। फरमाते हैं,
बादशाह रबायत के तहद खश्म बर दुश्मना न रांद, बादशाह को चाहिए कि हद से ज़्यादा दुश्मनों पर गुस्सा ना करे, कि दोस्तां रा एतमाद नमांद के दोस्तों का एतमाद ना रहे। आतिश खश्म अव्वल दर खुदा बंद खश्म उफ्तद, पहली गुस्से की आग पहले गुस्से वाले के अंदर उतरती है, बस फिर उसके बाद में आगाह जुबाना बखस्म के वो शुअला दुश्मन तक रसद पहुंचता है या ना रसद या नहीं पहुंचता है। तो सबसे पहले तो नुकसान जो होता है गुस्से वाले को होता है, ये शेख सादी ने फरमाया।